हेलो गाइस। तो अभी हम लोग शीट मेटल देख रहे थे और शीट मेटल में हम लोगों ने यहाँ तक यानी कि शीट मेटल गैसेट भी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ठीक है, बाकी के सारे कमांड हम लोगों ने देख लिए। बेस फ्लैंज हम लोगों ने देखा, जैसे कि फ्लैंज क्रिएट करने के लिए यूज किया था। फिर कन्वर्ट टू शीट मेटल देख लिया, लॉफ्ट एंड बेंड, ये सारे कमांड हम लोगों ने देख लिए। क्रॉस ब्रेक है, उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मिंग टूल। ठीक है, कॉर्नर भी हम लोगों ने देख लिया था, फॉर्मिंग टूल अब हम देखेंगे। तो फॉर्मिंग फॉर्मिंग टूल का क्या मतलब है? तो फॉर्मिंग यानी कि आपने आपको पता होगी कि फॉर्मिंग फॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है उस तरह से इसका मतलब भी निकलता है। ठीक है, आप कुछ डाई बनाते हो और डाई को एक फॉर्म करते हो एक कोई भी चीज के ऊपर, तो एक फॉर्मिंग टूल जैसा क्रिएट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सिंपली, मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली हुई है। ठीक है, 300 बाय 300 बाय की इस तरह से प्लेट ली हुई है। ठीक है, अभी मेरे को कोई डाई इसके ऊपर फॉर्म करवानी है। ठीक है, तो दो तरह से आप कर सकते हो। खुद से एक डाई बना सकते हो या फिर उसको अपनी जो डिजाइन लाइब्रेरी है, यहाँ पे एक डिजाइन लाइब्रेरी होगी। ठीक है, डिजाइन लाइब्रेरी में यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे तो यहाँ पे वेल्डमेंट प्रॉपर्टीज है। डिजाइन लाइब्रेरी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मिंग टूल दिख रहे हैं। फॉर्मिंग टूल के अंदर भी बहुत सारे एम्बोजेस हैं। ठीक है, एक्सट्रूड फ्लैंजेस है, लेंसेस है, तो ये सारे टाइप्स है इसके। ठीक है, रीप्स है। तो जैसे कि मेरे को ये सर्कुलर एम्बोज करवाना है ये प्लेट के ऊपर। ठीक है, मैं सिंपली इसको प्रेस करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया। सॉरी, ठीक है, मैंने जैसे कि सिंपली यहाँ पे एक प्रेस किया। एक मिनट, ये बता रहा है कि जैसे कि स्केच ओपन था इसीलिए ये ऑपरेशन नहीं हो रहा था। स्केच को आपको क्लोज करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है कि ये कौन से फेस के ऊपर रखना है। तो जैसे कि मेरा जो प्लेसमेंट का फेस है ये वाला ब्लू मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये ब्लू वाला फेस है। ठीक है, रोटेशन एंगल है, मेरे को अभी रोटेशन नहीं करवाना, मेरे को ये 0 डिग्री पे ही चाहिए अभी, तो मेरे को इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, डिफॉल्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कहाँ से हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम डेटा सॉलिडवर्क्स से हम लोगों ने ये इसका एक पाथ बता रहा है कि कहाँ से हमने इन लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये जो एम्बोस था ये यहाँ पे अभी शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पोजीशन के ऊपर भी ले सकते हो डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, आपने ओके किया तो यहाँ पे ये जो फॉर्मिंग टूल है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आप सेम सेम मेथड से सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको एक मेथड बताता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कि ये फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं एक स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, आप अभी जैसे फॉर्मिंग टूल्स मैंने समझे कि कैसे इंपोर्ट करने हैं। अभी फॉर्मिंग टूल खुद से बना के एक्सपोर्ट कैसे करने हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज 500 बाय 500। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस किया। ठीक है, 10 10 mm की थिकनेस का एक्सट्रूड बॉस किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने 4 होल डाले।
85 का यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैं मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने मिरर कर दिया। मैं लीनियर पैटर्न से इसको यहाँ पे 400 mm आप देंगे, सॉरी, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ 50 mm। ये एक मैं अभी डाई बना रहा हूँ, ठीक है भाई। फिलेट लिया मैंने, सारी जगह पे मैं फिलेट दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने 10 mm का यहाँ पे फिलेट लिया, मैंने यहाँ पे स्केच किया। यहाँ पे फिर से मैं एक ठीक है, इस तरह पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वही सेंटर में मैं एक इस तरह से मैं बना रहा हूँ 150 बाय 150। ठीक है, अभी ये सेंटर में नहीं है, आप देखोगे तो इसका सेंटर है 500, तो आप जस्ट यहाँ से 250 दे दो। ठीक है, मैं यहाँ से 250 दे रहा हूँ, सेम यहाँ से मैं 250 दे रहा हूँ। ये फुली डिफाइन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको 50 mm एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फिलेट दे रहा हूँ चारों कॉर्नर में। ठीक है, चार कॉर्नर रह गए थे, इसको भी मैं फिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर फिलेट कर दिया। ठीक है, अभी आप शीट मेटल में जाओ, शीट मेटल में फॉर्मिंग टूल के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, स्टॉपिंग फेज यानी आपको किस फेज के ऊपर आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो स्टॉपिंग फेज तो ये वाला फेज है, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो और फेसेस टू रिमूव, तो यहाँ पे मैं 4 फेस को रिमूव कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये 4 फेस है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओके किया। यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मेरा ये बन गया। ठीक है, फॉर्म टूल बन गया। फाइल में जाके मैं सेव एज इसको करता हूँ। ठीक है, सेव एज करके मैं इसमें आप देखोगे तो फॉर्म टूल करके एक आएगा। ठीक है, फॉर्म टूल, तो फॉर्म टूल देगा, तो ये फॉर्म टूल के अंदर आया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर है, तो मैं यहाँ से डिजाइन लाइब्रेरी यहाँ पे लिख देता हूँ डिजाइन लाइब्रेरी, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इसको। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट उसके अंदर इंपोर्ट करवाना है इन शॉर्ट। तो अभी सर्चिंग की प्रोसेस चल रही है, वर्किंग ऑन इट यहाँ पे बता रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि या आपको पाथ मालूम है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो पार्ट 2। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सेव किया था बहुत पहले। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। यहाँ पे आपने देखा सॉलिड एफटीपी, एफटीपी का मतलब ये फॉर्मिंग टूल वाला एक पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे वो सेम चीज मैं यहाँ पे एक बार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से वही चीज यहाँ पे दोहरा रहा हूँ।
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको सेव करना है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, डिजाइन लाइब्रेरी आप सर्च मारोगे, फिर जो भी टाइम लगता है 2-3 मिनट का जो भी टाइम लगता है, ठीक है आपको, तो वो टाइम के हिसाब से, ठीक है, उसी टाइम के हिसाब से आपको ये पूरा इंपोर्ट कर ये जो आप देखोगे डिजाइन लाइब्रेरी, तो यहाँ पे डिजाइन लाइब्रेरी शो होगी, फिर उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हो गए, तो आपको सिंपली फॉर्मिंग टूल्स के अंदर कोई भी फोल्डर के अंदर उसको सेव करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी न्यू पार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तब से लेके यहाँ पे डिजाइन लाइब्रेरी शो हो गया है, फॉर्मिंग टूल्स आ गया है, एम्बोसिस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको सिर्फ एम्बोस टू ऐसा नाम देके यहाँ पे फिर से ये, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। नहीं, ये ज्यादा होना चाहिए था। मैं यहाँ से 200 पे, ठीक है, 400 बाय 400 का मैंने यहाँ पे शीट मेटल यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, मैंने ओके किया है। यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी तक ओके गाइस, तो इस तरह से अभी मैंने 500 बाय 500 का एक प्लेट जनरेट किया, मैंने वो पाथ एक्चुअली ढूंढ लिया है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड वर्क्स के अंदर, सॉलिड वर्क्स के डिजाइन लाइब्रेरी फॉर्मिंग टूल एम्बोसिस में मैंने इसको, ये जो पार्ट मैंने अभी बनाया था उसको मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने पार्ट 3 नाम दिया है। तो जो भी ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर मैं उसको इंपोर्ट करा रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 3 को मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, जैसे कि मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पार्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। आपने देखा था कि कौन से फेसेस आपको रिमूव करने, तो मैंने ये जो ऊपर के जो 4 फेसेस थे, ठीक है, मैंने पार्ट 3 जब इसको बनाया था तो ऊपर के जो जो 4 फेसेस थे, ये जो होल के ऊपर के, उसको मैंने रिमूव किया था, तो इसीलिए यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मिंग टूल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आपने मैंने आपको बताया था कि लोकेशन में ये अभी सेंटर में नहीं है, तो ये जो सेंटर में लाना है लोकेशन, तो आप, ठीक है, स्केच में जाके इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये जो स्केच है, ये रिलेशन यहाँ से डिलीट करके इसको आपको मूव करवाना है, तो आप इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप ये पूरा फॉर्मिंग पार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप यू गाइस कि आपको फॉर्मिंग टूल्स के अंदर अभी, देखिए ये मैंने फॉर्म टूल्स बनाया था, ये फॉर्म टूल के अंदर मैंने 4 जो यहाँ पे रिमूव किए थे 4 फेसेस, वो रिमूव हो गए, और वो जो प्लेट मैंने बनाई थी उसके ऊपर मैंने इंपोर्ट करवाया, तो वो पूरा एकदम मर्ज हो गया उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मिंग टूल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे शीट मेटल गैसेट, हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, टैब एंड स्लॉट हम लोग देख लेते हैं।
तो टैब एंड स्लॉट क्या है कि जब भी दो प्लेट एक दूसरे के साथ, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन बन रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच में हमको वो टैब्स बताना है, ठीक है, छोटे छोटे जो टैब्स होते हैं, टैब्स एंड स्लॉट्स, वो बताना है तो हम लोग बता सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अभी मैंने टैब एंड स्लॉट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग का लेंथ आ रहा है कि भाई कितना कितना इक्वल स्पेसिंग है और 5 है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है वो भी यहाँ पे शो हो रही है कि भाई 5 mm की लेंथ है, थिकनेस 1 mm है, ठीक है, एजेस टाइप कौन से है वो भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये एज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये क्लिक किया है मैंने अभी,